नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। हर रोज की तरह मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। जब मैंने स्टोरी को इसे रीड किया, जब मैंने इसे पढ़कर देखा, तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो शायद ही आपको उनका अर्थ पता हो। तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। तो जो वर्ड का अर्थ आपको नहीं पता हो उसे आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलो हम सबसे पहले देखते हैं वीडियो का टाइटल। ए बर्ड, ए बर्ड, एक पक्षी, विद टू हेड्स। ए बर्ड, एक पक्षी, विद साथ, टू हेड्स, दो सिरों के। यानी कि एक पक्षी दो सिरों के साथ। भाई इसमें एक पक्षी होता है जिसके दो सिर होते हैं। ठीक है भाई, जो वीडियो का नेम है वो है एक पक्षी दो सिरों के साथ। ठीक है भाई, तो वीडियो को जो स्टोरी का जो नेम है वो ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो सबसे पहले देखेंगे आगे हम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। दे लिव्ड ए स्ट्रेंज बर्ड विद टू हेड्स। दे लिव्ड, रहता था। ए स्ट्रेंज, एक अजीब, बर्ड, एक अजीब पक्षी रहता था। स्ट्रेंज होता है अजीब। एक अजीब पक्षी रहता था। विद टू हेड्स, विद टू हेड्स, दो सिरों के साथ। एक बार की बात है, एक अजीब पक्षी रहता था विद टू हेड्स, दो सिरों के साथ। ठीक है भाई। वन डे, एक दिन। वन ऑफ द हेड्स, दो सिरों में से, यानी कि जो सिर थे उनमें से एक ने, उनमें से एक ने सा, देखा, ए जूसी फ्रूट, एक रसीला फल। भाई जो दो सिर थे उनमें से एक ने एक रसीला फल देखा। ये सा होता है, ये सी की सेकंड वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है भाई, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो मैं इस सेंटेंस को इसलिए बताता हूँ कौन सी टेंस का है, ताकि आपकी जो ग्रामर है उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए इस हाथ के हाथ। ठीक है भाई, तो उसने जो दो सिर थे उनमें से एक सिर ने एक रसीला फल देखा एंड स्टार्टेड, शुरू हो गया, ईटिंग इट, इसको खाना। भाई इसको खाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है भाई। ही सेड, उसने कहा, इट इज द बेस्ट फ्रूट, यह सबसे अच्छा फल है। इट इज द बेस्ट फ्रूट, कि यह सबसे अच्छा फल है। आई हैव एवर ईटन, जो मैंने जो मैंने हमेशा खाए हैं। भाई जो मैंने अब से पहले जितने भी हमेशा मैंने फल खाए हैं, ये उनमें से सबसे सबसे अच्छा फल है। दोस्तों ये जो सेंटेंस है, आई हैव एवर ईटन, जो मैंने सदैव खाए हैं, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है, यानी कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, खाया है, पिया है, दिया है, इस तरीके से उसकी पहचान होती है। ठीक है भाई। उसमें क्या करते हैं, उसमें हैज है वो लगाते हैं। हैज लगता है एक वचन के लिए और हैव लगता है बहुवचन के लिए, और उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया किया जाता है। ठीक है भाई, तो आई हैव एवर ईटन, जो मैंने सदैव खाए हैं, ये सबसे अच्छा फल है। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द सेकंड हेड, दूसरे सिर ने, भाई यह सुनकर दूसरे सिर ने, सेड, कहा, क्या कहा, लेट मी ऑल्सो टेस्ट द फ्रूट। लेट मी ऑल्सो, मुझे भी। इस लेट का अर्थ होता है दो। ठीक है भाई, इसका अर्थ होता है दो। तो लेट मी ऑल्सो टेस्ट, मुझे भी टेस्ट करने दो, मुझे भी चखने दो, द फ्रूट, फल को। मुझे भी फल को टेस्ट करने दो, यानी कि चखने दो। कौन कह रहा है, जो दूसरा सिर था। भाई पहले वाले सिर ने तो उसको फल को देखा और उसे खाया, तो अब जो दूसरा सिर है वो कह रहा है कि मुझे भी इस फल को टेस्ट करने दो, चखने दो। आगे देखते हैं। बट, लेकिन, द फर्स्ट हैड रिप्लाइड, लेकिन द फर्स्ट हैड, पहले सिर ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया। लेकिन पहले सिर ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, आगे देखते हैं। यू डू नोट नीड, तुम्हें आवश्यकता नहीं है। भाई तुम्हें आवश्यकता नहीं है टू टेस्ट, चखने की, द फ्रूट, फल को।
भाई देखो, जो पहला सिर है वो दूसरे सिर को कह रहा है कि तुम्हें फल को चखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। बिकॉज, क्योंकि, द फ्रूट विल गो टू स्टमक। बिकॉज, क्योंकि द फ्रूट फल विल गो जाएगा टू स्टमक पेट में, क्योंकि जो फल है वो पेट में जाएगा। तो जाएगा, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें क्या होता है, उसमें पहचान होती है गा गी गे, उसकी पहचान होती है और उसमें विल सेल का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो जो पहला जो सिर है वो कह रहा है कि तुम्हें इस फल को चखने की जरूरत नहीं है। ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा पेट में। दिस फ्रूट विल गो टू स्टमक। ये फल जो है वो पेट में जाएगा। आगे देखते हैं। विच इज द सेम, जो एक है, फोर ऑफ अस, फोर बोथ ऑफ अस, जो हमारे लिए एक है। ठीक है भाई, जो पहला जो पक्षी पक्षी का जो सिर है वो कह रहा है कि ये जो फल है ये जाएगा तो पेट में ही, जो क्या है, जो हमारे लिए एक है। भाई पेट तो दोनों का एक ही है, जाएगा तो एक ही पेट में। आगे देखते हैं। द सेकंड हेड, दूसरे सिर को फेल्ट वेरी सैड, बहुत बुरा लगा। भाई जो दूसरा सिर था उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे खाने से मना कर दिए, चखने से। आगे देखते हैं। एंड और डिसाइडेड, और उसने तय किया, क्या तय किया? टू टीच, सिखाने के लिए, ए लेसन, एक सबक, टू द फर्स्ट हेड, पहले सिर को। और उसने, जो दूसरा सिर था, उससे बहुत बुरा लगा और उसने तय कर लिया टू टीच ए लेसन, एक सबक सिखाने के लिए पहले वाले सिर को। ठीक है भाई, जो दूसरा सिर था उसने पहले वाले सिर को सबक सिखाने के लिए तय कर लिया, तो उसने मना क्यों किया मुझे? वन डे, एक दिन, द सेकंड हेड, दूसरे सिर ने, एक दिन दूसरे सिर ने, सा, देखा। ठीक है भाई, ये सी की सेकंड फॉर्म है। तो दूसरे सिर ने एक दिन देखा, क्या देखा? ए पॉइजनियस फ्रूट, एक जहरीला फल। पॉइजनियस का अर्थ होता है जहरीला, आप लिख सकते हो। तो जहरीला फल देखा, जो दूसरा सिर था उसने एक दिन जहरीला फल देखा। ही स्टार्टेड ईटिंग इट, और इसको खाना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया, ईटिंग इट, इसको खाना, उसने इसको खाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं। एंड और द फर्स्ट हेड क्राइड, द फर्स्ट हेड, पहले सिर, क्राइड, चिल्लाया। पहले सिर जो था वो चिल्लाया। भाई चिल्लाएगा तो है ही, क्योंकि जब पहले सिर ने मना किया था तो वो मना क्यों करना, वो कह रहा है कि अगर इस फल को ये खाएगा तो हम मर जाएंगे। ठीक है भाई, लेकिन पहले सिर को दूसरे वाले सिर क्या चाहता था? उसे सबक सिखाना चाहता था। ठीक है भाई, तो फर्स्ट हेड क्राइड, पहले सिर जो है वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? डोंट ईट इट, कि इसे मत खाओ। डू नॉट को बोलते हैं, इसका अर्थ हो जाता है मत। ठीक है भाई, डू नॉट यानी कि मत, ईट इट, इसको मत खाओ। वी विल डाई, हम मर जाएंगे। ये भी सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ठीक है भाई, तो वी विल डाई, हम मर जाएंगे। बट लेकिन, द सेकंड हेड, दूसरे सिर ने, डिड नॉट लिसन, नहीं सुना। दूसरे सिर ने नहीं सुना, टू हिम, उसे। भाई जो वो कह रहा था उसे नहीं सुना दूसरे सिर ने, वो खाता रहा। आगे देखते हैं। ही एट, उसने खा लिया। खा लिया, ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। ये जो ईट होता है ना, ई ए टी, ईट, ईट माने खाना, ये उसकी सेकंड फॉर्म है, ये वाले की, यानी कि ईट माने खाना, ये उसकी सेकंड वर्ब है। तो ही एट, उसने खा लिया, द होल फ्रूट, पूरा फल। ये होल नहीं होता, ये होल होता है, डब्ल्यू इसमें साइलेंट होता है। द होल फ्रूट, उसने सारा फल खा लिया, इस होल का अर्थ होता है सारा। उसने सारा फल खा लिया। एज, जैसे, द फ्रूट वॉज पॉइजनड, जैसे ही फल जो क्या था वो था पॉइजनस, जहरीला। जैसे ही फल जहरीला था, द पुअर बर्ड, बेचारा पक्षी, डेड, मर गया। बेचारा पक्षी मर गया। भाई मरना तो था, क्योंकि जो उसने जहरीला फल खाया था। तो इस तरीके से उसने, जो दूसरा सिर था, उसने उसको सबक सिखा दिया। सबक नहीं सिखाया, उसके साथ साथ खुद भी मर गया वो।
ठीक है भाई, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड शेयर।